अबे बुड्ढे, अगर तुझे मरने का शौक है ना अपनी बेटी को लेके कहीं और जा। मेरी बाइक के आगे क्यों आ रहा है? बेटा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपका ससुर हूँ। तो ससुर है तो क्या सर पे चढ़ के नाचेगा? चल अब अपनी बेटी को लेकर साइड हो, नहीं तो सच में तुम दोनों को मैं गाड़ी चढ़ा ही दूंगा। रोहित, आप मेरे पापा से इतने बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हो? ओए बाप होगा तेरा, मेरा नहीं, जो मैं इससे तमीज से बात करूं। और तू तो घर छोड़ के चली गई थी ना, तो फिर क्या करने आई है यहाँ? बेटा छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना रिश्ता तोड़ लो। रिश्ता? रिश्ता मैंने नहीं, तुम्हारी बेटी ने तोड़ा है। बेटा तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फिर इस तरह तुम मेरी बेटी को घर से क्यों निकाल रहे हो? तेरी बेटी घर में रहने लायक नहीं है, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाला। जब मैंने तेरी बेटी से शादी की ना, तब मैंने तुझसे दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं ली, बल्कि शादी का पूरा खर्च भी मैंने उठाया। लेकिन जो तेरी बेटी ने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है, और अब मैं उससे ना कोई रिश्ता रखना भी नहीं चाहता। अरे मैंने ऐसा गलत क्या कर दिया? अपना हक ही तो मांगा था बस। हक? जो तू मांग रही थी ना, वो हक नहीं था, उसे घर तोड़ना कहते हैं। क्या घर तोड़ना? बेटा मैं कुछ समझा नहीं। क्यों, तुझे तेरी बेटी यहाँ लेके तो आ गई, लगता तुझे सारी सच्चाई बताई नहीं इसने कि मैंने इसे घर से क्यों निकाला। सच्चाई? कैसी सच्चाई? इसने तो सिर्फ मुझे इतना बताया था कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है और आपने इसको घर से निकाल दिया। तेरी बेटी का कहना है कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दूं और इसे लेके अलग रहूं। हाँ तो मैंने क्या गलत बोला? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए की थी क्या? हाँ तो मेरे बूढ़े माँ बाप का मेरे और तुम्हारे अलावा है ही कौन? और वैसे भी मैं तो पूरा दिन ऑफिस में रहता हूँ, तो मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा? तुम मुझे शादी करके लाए हो या नौकरानी बना के, जो मैं पूरे दिन तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करती रहूं? तू देख रहा है ना अपनी बेटी की सोच कि क्या क्या बोल रही है ये। जब भी मैं ऑफिस से घर आता हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे यही सुनने को मिलता है कि अपने माँ बाप से अपना हिस्सा लेके अलग हो जाओ। अरे अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में अकेला कैसे छोड़ दूं? और तू ही बता, तेरी बेटी के साथ मैं कैसे रह सकता हूँ जब वो मुझे मेरे ही माँ बाप से अलग करने में तुली हुई है। ये क्या, जब से मेरे पापा से तुम तू करके बात कर रहे हो? तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है क्या कि बड़ों से कैसे बात किया जाता है? अच्छा, मैंने तुम्हारे पापा से तू करके बात किया तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और तुम जो मेरे माँ बाप से तू तड़ाक से रोज बदतमीजी से बात करती हो, तो सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा। और पापा जी मुझे माफ करना कि मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। वो सब सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे आईना दिखाने के लिए किया था, ताकि मैं इसे ये दिखा सकूं कि जब कोई अपनों से बदतमीजी से बात करता है तो कितना बुरा लगता है। बेटी तू इतनी छोटी सोच कैसे रख सकती है? अब तू ही सोच, घर पे तेरी भाभी भी है, अगर वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? बेटा ये तूने बहुत गलत किया, तुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। जैसे मैं तेरा पापा हूँ वैसा ही वो तेरे माँ बाप हैं, और शादी के बाद लड़की का असली घर ससुराल ही होता है। देखो पापा जी, मैं इसे रखना चाहता हूँ, अगर ये अपनी अलग होने की जिद छोड़ देगी तब। सुनो काजल, अगर आज मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया ना, तो कल को अगर हमारी औलाद भी होगी ना, तो वो भी हमारे साथ यही करेगी। वो भी हमें हमारे बुढ़ापे में अकेला छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो ऊपर बैठा सब देख रहा है, और हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। बेटी दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसा करोगी वैसा भरोगी, क्योंकि जब ऊपर वाले की लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। मुझे माफ कर दो रोहित, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अब से तुम्हें शिकायत को कोई मौका नहीं दूंगी, और तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह देखूंगी। बेटा अब तुम जाओ अपने असली घर और अपने असली माँ बाप के पास। बात सही है कि अगर आप अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे ना, तो ऊपर वाला एक दिन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजिए। जय हिंद, जय भारत।